नमस्कार दोस्तों, 333 एंजल टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय में मैं चर्चा करूंगी वो है टैरो कार्ड जो है हिंदी में कैसे सीखे जाएं। मैं एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में टैरो कार्ड कैसे पढ़ा जाता है। बहुत से मैसेज आए थे कि टैरो कार्ड बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, शायद आसपास में व्यवस्था ना हो या कई तरह की ऐसी वजह हो जिसके कारण वो सीख नहीं पा रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि ये पहला एपिसोड है तो इसे समझाकर मैं कार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और सभी को समझा पाऊँ कि किस प्रकार से टैरो कार्ड पढ़े जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं बहुत बड़े ज्ञानी या गुरु नहीं हूँ। मुझे जितनी आती है मैं उसी तरह अपनी तरह से समझा पाऊँ आप लोगों को और आप लोगों को समझने में सुविधा हो। मुझे जितनी आती है मैं आप सभी को उसी तरह पूरी समझा सकूँ। सबसे पहले कौन सी डेक खरीदी जाए, ये काफ़ी सारे मेरे पास सवाल आए थे। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जो पसंद आए आप वो खरीद सकते हैं। टैरो डेक आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वस्तु के शॉप से खरीद सकते हैं, जहाँ एस्ट्रोलॉजी का सामान मिलता है वहाँ भी खरीद सकते हैं, या आपके कोई आस-पास की टैरो की दुकान हो तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि जो डेक आपको देखते ही आपके मन को भा जाए आप उसे ही ले सकते हैं, या जो डेक आपको देखकर पॉजिटिव फीलिंग आए आप वही डेक ले सकते हैं, वो आपके लिए भी शुभ रहेगी। टैरो डेक में हमारी जितनी भी 12 राशियाँ होती हैं वो सभी जुड़ी रहती हैं। उन राशियों के जो व्यवहार, उनके बारे में जानकारी हमें टैरो डेक से आसानी से मिल जाती है। टैरो डेक में 78 कार्ड होते हैं तथा इनके जो कार्ड होते हैं ये 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना जिसके बारे में हम आज शुरुआत करेंगे, इसके बाद हम माइनर अरकाना की जानकारी हम आपको देंगे। मेजर अरकाना में 22 कार्ड होते हैं तथा ये जो कार्ड होते हैं मेजर अरकाना आर्कन शब्द से आया है। इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा रहस्य या ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे वह छुपी हुई रहती है, ऐसी कोई विद्या जो बहुत ही रहस्यमय छुपी रहती है। इस सेट के जो 22 कार्ड होते हैं वो प्रथम कार्ड होते हैं तथा ये जो कार्ड होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनके पूर्ण जन्म तक की मुख्य घटनाओं को बताता है। यानी कि इस कार्ड से आप आसानी से जो है उनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आप जान सकते हैं। मुख्यतः जो ये घटनाएं हैं उनको दर्शाता है। प्रत्येक कार्ड का एक अपना ही महत्व होता है कि हम जैसे टैरो कार्ड हम जब भी पढ़ते हैं सिर्फ कार्ड के अंदर क्या है, क्या तस्वीर है, उसे ही नहीं देखेंगे, उनके रंगों को भी देखेंगे और उस तस्वीर के आसपास के बैकग्राउंड को भी देखेंगे। क्या है, किस चीज़ को वो दर्शा रहा है, कलर्स क्या है, अदर्स उसमें बादल है तो हॉर्स, घोड़ा, या फिर उसमें और भी जानवर है, किस मुद्रा में है, किस प्रकार है, इस बारे में भी हम गौर करेंगे। अब ये हो गई तो मेजर अरकाना के बाद माइनर अरकाना के बारे में बताऊंगी, जो यह फर्स्ट एपिसोड है। थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं बताती चलती हूँ। माइनर अरकाना में 56 कार्ड होती है। इन 56 कार्डों को 4 भागों में बांटा गया है। कप्स,
वॉन्स, पेंटिकल्स, स्क्वाड्स। और ये चारों अलग अलग दिशाओं को दर्शाता है। जो मेजर ऑफ काना होता है, बीच का जो भाग होता है वह दर्शाता है, परंतु जो माइनर ऑफ काना है 56 कार्ड होते हैं। जैसे कप्स होगा जो नॉर्थ ईस्ट। फिर से मैं बताती हूँ, जो मेजर ऑफ काना होता है वो सदैव सेंटर को, जो बीच का जो भाग होता है वहाँ दर्शाता है, परंतु जो माइनर ऑफ काना के जो 56 कार्ड होते हैं, जैसे कप्स होगा तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वॉन्ड्स होगा तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, पेंटिकल्स होगा तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, स्क्वाड्स होगा तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को दर्शाएगा। इसके अलावा टैरो कार्ड जो है सदैव 0 से स्टार्ट होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये द फूल का कार्ड है, ये 0 से शुरू होता है। इसके 22 कार्ड होते हैं। ये जो 0 कार्ड है, इसके अलावा भी इसके 21 कार्ड होते हैं। इससे हम 22 कार्ड में विभाजित करते हैं, तभी जो है इसे 22 कार्ड बोले जाते हैं। पढ़ने से पहले इस कार्ड पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में आ रहा है या सीधा आ रहा है, तब जो इसका जो मतलब है बिल्कुल बदल जाता है। ये बेसिक रूल्स हैं, ये सभी को पता है। आप डेक को कैसे रखेंगे? एक वुड का बॉक्स होना चाहिए, एक कपड़ा होना चाहिए। इसे सदैव एक अच्छी साफ जगह पे रखें। इसकी एनर्जी जो है आपके एनर्जीज को जल्दी से पकड़ती है। अगर आप नेगेटिव हैं, कुछ गलत सोच है या मानसिक परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो आपके जो टैरो कार्ड का जो रीडिंग आएगी उसी प्रकार से ही आएगी। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप बहुत अच्छे मूड में हैं, तो आप एकदम खुले विचारों से हैं, तो क्लीन है, तभी आप जो है टैरो डेक के माध्यम से आप किसी को भी आसानी से भी रीडिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक बातें। अब जो हम कहेंगे वो मेजर ऑफ कान के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने कहा है कि 22 कार्ड होते हैं, तो उन कार्डों के बारे में बताऊंगी। जैसे फर्स्ट कार्ड है, मैं उसके बारे में आज बताऊंगी। तो ले लेते हैं द फूल का कार्ड। ये कार्ड को आप बहुत गौर तरीके से देखेंगे। इस कार्ड में जो एक सन है जो पूरी तरह से उगा हुआ है। सबसे पहले जो नोटिस होगा कि यही होगा कि ये सूरज उगा हुआ है, साथ में उसके रोज हैं हाथों में। कपड़े जो देखेंगे उस कपड़े भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यंग है ये लड़का। साथ ही साथ जो देख रहे हैं, जो कुत्ता जो बोलने की कोशिश कर रहा है, पर वो लड़का अपने ही मस्ती में आगे बढ़ते जा रहा है। एक चट्टान है जहाँ वो खड़ा है। अगर वो थोड़ा सा भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो शायद वह नीचे गिर जाएगा। तो यह क्या दर्शाता है कि जो कुत्ता है इसको मार्गदर्शन इस समय दिखा रहा है कि आप इस समय रुकिए, सोचिए, समझिए, तभी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आएगी। साहस और नई शुरुआत को दर्शाता है। ये कार्ड आने वाला समय और दिलचस्प बातों को दर्शाता है। ये कार्ड नई भाषा को दर्शाता है, आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये कार्ड साथ ही साथ कोई ऐसा काम जो नया होगा आपके जीवन में, वो बहुत से नए रंग बिखरेगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ
आपके लाइफ में लाएगा। यहाँ संभलने की ज़रूरत है, धैर्य जरूरी है। चीज़ों को जैसे देखेंगे कि इसके पोटली बहुत ही सजी हुई है, जैसे इसमें बहुत सारा धन हो। उसके हाथ में देखिए गुलाब है, शायद नई अपॉर्चुनिटी भी है। पर वो जो लड़का है उसका चेहरा ऊपर की ओर है, वो देख नहीं पा रहा है। सामने जो है एक चट्टान है, जिससे एक कदम जो आगे बढ़ेगा तो वो सीधे नीचे खाई में गिर जाएगा। तो द फूल का कार्ड यह होता है कि कोई नई शुरुआत होगी आपके जीवन में, पर इस समय आपको थोड़ा धैर्य धरना है, थोड़ा देखना है, तभी चीज़ों को आप सही तरह से समझ पाएंगे। ये राइडर कार्ड है, इसमें आपको कलर्स के बारे में भी जानना जरूरी है। तो कलर्स के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। जब हम टैरो से डायरेक्शन निकालेंगे तभी हम कलर की चर्चा करेंगे। तो यह तो हो गया आपका आज का फर्स्ट कार्ड। आई होप मैं आपके फर्स्ट कार्ड को अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो अगर आपको ये समझ में आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और सेकंड कार्ड के लिए आप इंतज़ार करें। मैं बहुत जल्द लौट के आऊँगी। नमस्कार दोस्तों।